एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा। ये जो इंसान है ना, वो गलतियों का पुतला है। ये गलतियों का पुतला है। आप नहीं, मैं नहीं, सारे संसार में जितने प्राणी पाए गए हैं, सब सब के सब गलतियों के पुतले हैं। और हम क्या करते हैं, हमसे गलतियां होती है तो सबसे ज्यादा दोष अपने आप को ही देने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। अरे भैया, इस संसार में आए हो तो गलतियां होनी ही है। हम सब, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट है ही नहीं। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद के सिवा इस संसार में कोई परफेक्ट है ही नहीं। अरे आप सोच लीजिए, यदि एक डॉक्टर है, यदि किसी कारणवश वो अपने आप को सजा देने लग जाए तो दूसरों का इलाज कैसे करेगा? उसका मन विचलित रहेगा तो दूसरे का इलाज कैसे करेगा? यही स्थिति आपके साथ है। यदि आप अपने आप को किसी भी कारणवश यदि कोसना शुरू करेंगे तो आप अपना ध्यान कैसे रखेंगे? और आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो परिवार का ध्यान कौन रखेगा? भाई बंधुओं का ध्यान कौन रखेगा? गलती हो जाती है, लेकिन याद करो, क्या हमारी गलतियां कंस से भी ज्यादा गलती है क्या? क्या हमारी गलतियां हो रही है जीवन में, क्या हम रावण से भी ज्यादा पापी हो गए हैं क्या? अरे नहीं, अरे नहीं। रावण कंस के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कितने ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति के रहे हैं उन लोग, कितने ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति। अरे उन्होंने मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद किया है। उन्होंने मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को हर पल हर क्षण याद किया है। दुर्भावना से याद किया है, कोई बात नहीं, याद तो किया है ना। क्योंकि मेरे गोविंद जो है, उनको मीठा खट्टा तो खुद ही बोल रखे, सुख दुख खट्टा मीठा मुझे कुछ सब एक समान लगता है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने गीता में बार बार कहा है, मेरे सुख दुख खट्टा मीठा सब बराबर लगता है। तो आप उसको प्रेम भावना से बुलाइए या दुर्भावना से बुलाइए, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता। उनको लगता है मुझे याद तो कर रहा है, मेरा भक्त है, मुझे याद कर रहा है। और अपने भक्तों के पीछे दौड़े चले जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि कितना पापी है, कितना दुराचारी है, क्या स्थिति है उसकी, कितने पाप किए हैं, कितने उसने मर्डर किए, कुछ नहीं देखते। अरे यही तो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद है। अरे करुणामय दयामय है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर छोटी छोटी गलतियां होती है और उसके लिए हम क्या खुद को दोष देने लग जाते हैं। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे लोग रहे हैं संसार में जो अपने आप को दोष देने शुरू कर देते हैं। यही स्थिति हमारी नहीं, राम जी के जो पिताजी रहे हैं, दशरथ जी की भी यही स्थिति रही है। उनको लगता है कि मैं ही दोषी हूं, कि मैंने अपने राम को सजा दी, मैंने अपने राम को वनवास के लिए भेजा। अरे नहीं भाई, सबका प्रारब्ध है। वो तो आपको चुना गया था, वो तो आपको चुना गया था, क्योंकि आपने ऐसी गलतियां की थी, आपने ऐसी गलतियां की थी। किसी एक पिताजी को उसके संतान से दूर किया था। अब आपको इस जन्म में आपकी संतान से दूर किया गया है। गलती आपने ही नहीं की थी। और उनको लगता है, खुद को कोसते 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 अपना जान दे देते हैं, अपना प्राण निकल जाता है राजा दशरथ का। तो ये जरूर याद कीजिएगा, जरूर समझिएगा, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो जाए, खुद को कभी भी ग्लानि के भावना से मत देखिएगा। क्योंकि आप जितने ग्लानि की भावना से अपने आप को देखोगे ना, वैसे टूटते जाओगे। आपका मन जो है कमजोर हो जाएगा। और मन जब कमजोर होगा तो बाहरी शक्तियों का मुकाबला कैसे करोगे? जैसे बरसात का मौसम आएगा, यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, खुद की इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएंगी, तो इस सर्दी बरसात का मौसम का कैसे सामना करोगे? डॉक्टर कहते हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते रहिए। सुबह सुबह उठा करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें।
अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करें, हरी सब्जियां खाएं। क्यों कहते हैं दाल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फल फ्रूट खाएं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ता रहे। तो जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई मौसम में बदलाव आए, आपका शरीर आंतरिक रूप से स्ट्रांग रहना चाहिए। यही स्थिति हमारी है। संसार में गलतियां होती रहेंगी, लेकिन अपने आप को सबसे पहले माफ करते चलिए। हाँ, गलती दोबारा ना हो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। लेकिन सबसे बड़ा परम दायित्व ये है कि मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद राधा रानी को हर पल हर क्षण याद कर लिया करें, हर पल हर क्षण याद कर लिया करें। आपके द्वारा जो किया गया गलती है ना, आपको 100 खून हजारों खून माफ है, माफ है। क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। उनके यहाँ सीधा सीधा निर्णय है, कौन मुझे याद करता है। क्योंकि यहाँ एक कलयुग में तो बना ही है ना, खिलौने हैं। कभी कोई टूट जाता है, कभी कोई बन जाता है। ये तो रंगमंच है भाई। और रंगमंच में टूटना बिखरना सब होता रहेगा। वृक्षों का आना, वृक्षों का गिर जाना, फूलों का आना, फूलों का जाना। क्या वृक्ष को गाली दोगे, फूल मुरझा गए? अरे आप क्या वृक्ष को जाके गाली दोगे? अभी तो फूल चमक रहे थे, शाइनिंग आ रही थी, चमक रहे थे, इतनी शाइनिंग थी। शाम को आते आते फूल मुरझा गए, क्या वृक्ष को गाली दोगे? नहीं भाई। ये तो जीवन का नियम है ना, जीवन का नियम है, हर पल हर क्षण जीवन का नियम है। इसी प्रकार हमसे भी गलतियां होती रहेंगी, लेकिन अपने आप को माफ करना सीखे। जैसे जैसे माफ करोगे, आपके अंदर की चिंता दूर होगी, चिंतन शुरू होगा प्रभु का। हमेशा प्रभु मिलन की आशा रखा करो, उनके नाम में समा जाया करो। जैसे जैसे उनके नाम में समाओगे, सारा संसार अच्छा लगेगा। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, सब अच्छा ही अच्छा लगेगा, सब अच्छा ही अच्छा लगेगा। ये कहते हैं सतचित आनंद में समा जाओगे। जब सतचित आनंद में समा जाओगे, सब जगह कृष्ण ही नजर आने लगेंगे। जब जगह कृष्ण ही नजर आने लगेंगे, फिर किसको दोष दोगे? फिर किसको दोष दोगे? दोष ही नहीं दिखाई देगा। क्योंकि दोष में भी दर्शन होंगे मेरे प्रभु के, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद के दर्शन शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और एक दो मंत्रों को उच्चारण किया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र हैं आपको बहुत बल देते हैं। वृंदावन धाम को याद रखा करो। वृंदावन धाम जो है ना, वहाँ कृष्ण हर पल हर कण हर क्षण क्षण में दबाए हुए हैं, हर कण कण में समाये हुए हैं। आपको अपने उस जो कहते हैं ना, उस युग से जोड़ देते हैं वृंदावन धाम। उस धाम में जो महिमा है, उस धाम में जो रस है, लिया करो। जितना ज्यादा आप नाम लोगे ना, उसका ज्यादा आपके जीवन में प्रभाव आता जाएगा। कृष्ण एक आकर्षण है, वो आकर्षण आपको खींचते चले जाएंगे। ठीक है ना? जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।